वंदे मातरम। जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन गुरु में। दोस्तों, मैं विवेक चौधरी और आज की वीडियो में हम लोग एक रीजनिंग का स्पेशल टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज, यानी वर्णमाला श्रृंखला। रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि 2 मिनट मेरे इस बैच के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को सुन लीजिए, फिर आगे आप लोग जो है कंटिन्यू करिएगा। दोस्तों, रीजनिंग का एक स्पेशल बैच कंपटीशन गुरु ऐप पर लॉन्च कर दिया गया है। जो 1 दिसंबर से इसके रजिस्ट्रेशन थे वो स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी क्लासेस 5 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं दोस्तों। ये बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न, यानी कि जो लेटेस्ट पैटर्न होगा उस पर ये पूरा का पूरा जो बैच है हमारा वो बेस्ड रहेगा। इसी के साथ प्यारे साथियों, ये आपके एसएससी के एग्जाम्स के लिए, एसएससी में चाहे वो जीडी का एग्जाम हो या फिर एसएससी सीजीएल सीपीओ या सीएचएसएल, इवन आपका कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए सफिशिएंट होगा। साथ ही साथ बैंकिंग के सभी एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट होगा। रेलवे के एग्जाम्स के लिए, रेलवे में चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, सीसेट के लिए भी सफिशिएंट होगा। स्टेट लेवल का एग्जाम कोई है आपका, आरओ एआरओ या आपका वीडियो का कोई एग्जाम है, यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित पैट वगैरह का एग्जाम है, सभी के लिए सफिशिएंट होगा। चाहे यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो या फिर यूपी एसआई हो, राजस्थान एसआई हो, दिल्ली पुलिस एसआई हो, एमपी एसआई हो, सभी एग्जाम्स में ये कारगर साबित होगा दोस्तों। स्टेट एग्जाम के साथ साथ ये टीचिंग एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा आप लोगों की हेल्प करेगा। तो आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच को जरूर ले सकते हैं। इस बैच की जो फीस है वो दोस्तों एक किताब से भी कम कीमत में इस बैच को हमने रखा है दोस्तों। मात्र 499 रुपए में इस बैच की जो फीस है वो हमने रखी है। अगर आप मार्केट से रीजनिंग की कोई भी किताब लेने जाते हैं तो कम से कम 400-500 रुपए की मिलती है, लेकिन यहां कंप्लीट आपको 70 से भी अधिक हमारी पीडीएफ, जिन्हें आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, वो आपको ऐप पे मिलेंगे। साथ ही साथ हैंड रिटन खुद के हमारे बनाए हुए पूरे रीजनिंग के नोट्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये जो फीस है वो लिमिटेड समय के लिए, लिमिटेड सीट्स के लिए है, फिर धीरे धीरे इसकी फीस बढ़ जाएगी। ये ऐप का नाम है कंपटीशन गुरु ऐप। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट सेक्शन में भी पिन हो रहा है लिंक, आप जरूर से उसे डाउनलोड करें। इस बैच में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो जरूर लीजिए। 110 घंटे से भी अधिक क्लासेस होंगी। 4 महीने में यह बैच पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 1 साल की वैलिडिटी रहेगी दोस्तों। यहां आपको मैं बता दूं, इससे संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो आपको बैच से संबंधित, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है 9716818470। इस पे आप संपर्क करके हमसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। बाकी रही बात इसके डेमो की कि सर हम पढ़ाएंगे कैसा, तो आप लोगों को बस मैं अब 1 घंटे तक एक टॉपिक समझाने वाला हूं, अल्फाबेटिकल सीरीज। जल्दबाजी हम करेंगे नहीं, जैसा मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा वैसा ही आपको प्रत्येक बैच की एक एक क्लासेस में मैं पढ़ाऊंगा। स्पीड नहीं होगी, बहुत तेजी से मैं भाग रहा हूं ऐसा नहीं होगा। अपना टाइम बचाने के लिए मैं जल्दी जल्दी टॉपिक खत्म कर रहा हूं ऐसा भी नहीं होगा। अपना पूरा 100% देने की कोशिश करूंगा, आप भी 100% दीजिएगा। कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए हमेशा, जब भी आप मेरी क्लास को देखें। सुबह 9 बजे क्लास डेली लाइव होती है, लाइव के तुरंत बाद उसे आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। किसी भी क्लास को कितनी भी बार देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज अल्फाबेटिकल सीरीज। प्यार से, ध्यान से, आराम से बैठ करके पूरे टॉपिक को समझिएगा और फिर लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि जो मैंने पढ़ाया है वो कितना आपको समझ में आया। ये पूरा टॉपिक मैं आप लोगों को YouTube पर बिल्कुल फ्री कराऊंगा डेमो के तौर पे। बाकी आगे के टॉपिक्स जानने के लिए कंपटीशन गुरु ऐप पर इस बैच को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, यानी कि इसका सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला श्रृंखला। वर्णमाला श्रृंखला, ठीक है जी। यहां से दोस्तों प्रश्न जो आते हैं आपके एग्जाम में वो लगभग 5-6 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। उससे बाहर कोई प्रश्न होता है तो वो डायरेक्ट ही सॉल्व होता है, लेकिन इन प्रश्नों को करने की मैं बेस्ट से बेस्ट ट्रिक बताऊंगा।
और ये मत सोचना, अच्छा कुछ लोग पता है क्या करते हैं, जैसे सर अल्फाबेटिकल सीरीज टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, इससे एक क्वेश्चन आएगा, केवल एक क्वेश्चन आएगा, और आप पता है क्लास कितनी करवाने वाले हैं सर? कम से कम इसकी 4 क्लास करवाएंगे आप, यानी 4 क्लास में हमें एक क्वेश्चन मिलेगा केवल। इससे अच्छा तो इसे छोड़ के दूसरा टॉपिक कर लें। तो मुझे एक ऐसा टॉपिक का नाम बताओ आप, जिस टॉपिक से 20 क्वेश्चन आने हैं या 10 क्वेश्चन आने हैं। ऐसा तो है ही नहीं। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उसमें कोई चांस ही नहीं है कि क्वेश्चन आ भी जाए। जैसे अभी हमने वेन डायग्राम टॉपिक पढ़ा, तो कितने एग्जाम ऐसे जिसमें एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कितने एग्जाम ऐसे जिनमें दो दो क्वेश्चन पूछ लिए। तो 0 से लेकर के 2 तक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब कुछ के दिमाग में आएगा सर इसे छोड़ ही दो, क्योंकि इससे क्वेश्चन हो सकता है ना भी आए, लेकिन अगर आ गया तो 2 क्वेश्चन मारे गए ना। ऐसे ही अगर कैलेंडर टॉपिक की हम बात करें, तो कैलेंडर टॉपिक से क्वेश्चन पिछले कई वर्षों से एसएससी के एग्जाम्स में हम देख रहे हैं बहुत कम पूछे जा रहे हैं। यानी अगर 20 सेट बने हुए हैं, तो 20 सेट में से एक सेट में केवल कैलेंडर का क्वेश्चन आ जाता है। अब सोचिए, 0 से 1 क्वेश्चन आने के चांस है, वो भी केवल 10%। तो अब आप सोचिए कि कैलेंडर टॉपिक को 0 से 1 क्वेश्चन आने के चांस है, और पता है कितनी देर में होता है ये? 10 घंटे में कम से कम। सर 10 घंटे क्या पढ़ने की जरूरत है? इससे तो क्वेश्चन जो है फिर आना या ना आना समझ से बाहर है। इसी तरीके से पूरा मटेरियल हम लोग देखें तो लगभग 110 घंटे हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लास होती है रीजनिंग की। ठीक है, 110 घंटे, समझ रहे हो? 110 घंटे में से अगर आप लोग एसएससी सीजीएल की जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो केवल आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने? केवल 25 क्वेश्चन। अब इन केवल 25 क्वेश्चंस को करने के लिए कितनी देर पढ़ना पड़ रहा है? 110 घंटे फाउंडेशन और कम से कम 110 घंटे ही प्रैक्टिस। अगर 2 घंटे डेली भी रीजनिंग को हम लोग देंगे, 1 घंटे प्रैक्टिस और 1 घंटे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, तो आप सोचिए कम से कम 110 दिन से भी ज्यादा का समय आपको लगेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता कि भाई हम लोग एक ही टॉपिक को 10 बार पढ़ें, कोई फायदा नहीं है। एक टॉपिक को 10 बार पढ़ने से अच्छा है कि कंप्लीट करो, लेकिन ढंग से करो। ठीक है, इसीलिए कोई टॉपिक आपके लिए कमजोर नहीं है कि जिसको छोड़ दें उसको छोड़ दें, सबको पढ़ना है जी। अगर यही यूपी पुलिस का एग्जाम है तो आपके 55 क्वेश्चन आ जाते हैं। 38 होता है वैसे रेशियो, लेकिन 55 क्वेश्चन कम से कम यूपी पुलिस में आते हैं। तो 110 घंटे पढ़कर, 110 घंटे पढ़ के कहां कर सकते हैं हम 25 क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं कर सकते। 110 घंटे के साथ साथ हमें प्रैक्टिस भी कम से कम 110 घंटे करनी पड़ेगी, तब इसमें 25 में से 25 स्कोर आएगा। समझ रहे हो बात को? तो एक एक प्रश्न, एक एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। वेन डायग्राम वाली सभी वीडियो अपलोड करवा दूं, नहीं तो सारी अपलोड है वीडियोस, सारी वीडियोस अपलोड है। ठीक है, तो एक एक टॉपिक को ध्यान से समझना। ये 2 मिनट मैंने केवल आपकी इसीलिए ली हैं कि आप लोग ये ना सोचें कि सर ये टॉपिक से तो एक क्वेश्चन आएगा और ना भी आए। तो ऐसे तो सारे टॉपिक हैं, प्रश्न 1 या 2 ही आएगा। और सोचो ना यार, लगभग हमारे 48, मैं 50 टॉपिक मान रहा हूं, 50 टॉपिक है हम लोगों के, और प्रश्न 25 आने हैं। तो ये तो पक्का पता है कि 25 ही चैप्टर में से आने हैं 25 क्वेश्चन। तो 25 चैप्टर तो आएंगे नहीं, लेकिन वो कौन से आने कौन से नहीं आने ये तो हम निर्धारित नहीं कर सकते ना यार। अब आप कहोगे सर सिलेबस में तो लिखा होता है कि ये टॉपिक आने, बिल्कुल लिखा होता है, लेकिन लास्ट में आपने कभी कभी देखा होगा उसमें लिखा होता है मिसलिनियस, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न। तो मिसलिनियस ही सबको बेकार कर देता है। यानी अब आपको समझना है, जो आप लोगों को चैप्टर दे रखे हैं सिलेबस के अंदर, वो तो आपको 100% करने ही करने हैं, लेकिन उसके अलावा जो मिसलिनियस लिखा हुआ है ना, उसका मतलब यह है कि बाकी के भी पढ़ लो बेटे। ये मिसलिनियस क्वेश्चन 2-4 जो आने वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो केवल ये नहीं कि सिलेबस ही पढ़ के खत्म कर दो, ये तो मैंडेटरी है कि 100% पढ़ना ही है सिलेबस, लेकिन मिसलिनियस ये कहता है कि बचे हुए को भी पढ़ लो। समझ गए ना बात को? समझ गए होगे, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। अब हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज टॉपिक को पढ़ेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको पहले लिख देता हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आने वाला कि प्रश्न होते कैसे हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बाएं से 9वें के दाएं 7वां अक्षर ज्ञात करें। 7वां अक्षर ज्ञात करें। 7th टू द राइट ऑफ 9th फ्रॉम लेफ्ट हैंड या लेफ्ट एंड। ये प्रश्न है, ठीक। ये अल्फाबेटिकल सीरीज में पूछ रहा है। इन इंग्लिश में पूरा लिख लो। इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें के दाएं 7वां अक्षर ज्ञात करें, ठीक है। अच्छा, केवल यही क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन का लेवल एक से खतरनाक मिलेगा आपको। सबसे पहले मैंने बताया बेसिकली इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। अच्छा, जब तक हमें ट्रिक व्रिक नहीं पता है तब तक हम पता है क्या करते हैं, बोला सर ABCD पूरा लिख लेते हैं। अब एक पेज को खराब कर लेते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है, ऐसे लिख लिया। मोस्टली स्टूडेंट ऐसा करते हैं। मैंने जब ऑफलाइन में मैं टेस्ट वगैरह लेता हूं तो मैं देखता हूं कि स्टूडेंट इस तरीके से लिख लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि इसकी ट्रिक भी है। ये बाई पोजीशन होती है यानी लेफ्ट साइड से, और ये राइट पोजीशन होती है यानी कि दाएं से। अब मैं कहूं दाएं से तीसरा कौन सा है तो 1 2 3 X है। मैं कहूं बाएं से तीसरा कौन सा है तो ABC है। ये प्लेस वैल्यूज आपको ऑलरेडी याद होनी चाहिए, ठीक है। ये प्लेस वैल्यूज आपको सभी को प्रॉपर तरीके से याद होनी चाहिए, है ना। तो अगर ये आपको प्रॉपर तरीके से याद होनी चाहिए तो मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, बाएं तरफ से सबको याद होंगे लेटर, सबको याद होंगे ना होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो बाएं से नौवां, बाएं से नौवां क्या होता है आई, देखो ये बाएं से नौवां है, ठीक है। के दाएं सातवां, अब दाएं, अब देखो कोई व्यक्ति इधर बैठा हुआ है तो उसका दाएं इधर होगा। 1 2 3 4 5 6 7, इसका आंसर होगा सर पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करेंगे हम लोग, बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। ये जो तरीका है ना, ये तरीका क्वेश्चन करने का नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कोई ऐसा ही थोड़ी मिलेगा। क्वेश्चन ये भी कह सकता है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 7वें के बाएं, तीसरे के दाएं, दूसरे के बाएं, पहले के दाएं तीसरा अक्षर। तो फिर घूम जाओगे आप इसमें और लिखने में बहुत देर लगेगी। तो हमने क्या किया, सारे क्वेश्चंस को ट्रिक बेस पर करना है। शुरू के 5 मिनट आप ट्रिक को समझिए। ये तरीका बिल्कुल बेकार है, कर सकते हैं, है तरीका बेकार। सबसे पहले क्वेश्चंस कितने तरह के बनेंगे वो हम क्लियर करते हैं। देखो, क्वेश्चंस का टाइप जो होगा वो कितने तरह का होगा। नंबर 1, जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में लिखी होगी। जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में लिखी होगी। लेटर कितने होते हैं 26, ठीक है जी। चलो, दूसरा, जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी होगी, यानी उल्टा ZYX देन CBA, लेटर कितने होंगे 26। चलो, उसके बाद तीसरा टाइप होगा कि यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दें, यानी ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दें, ए को हटा दें, सी को हटा दें, ई को हटा दें, तो हमारे पास लेटर संख्या कितनी बचेगी, आधी बचेगी, यानी 13 बचेगी। यानी ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर तो बी, सी कट जाएगा डी। देखो इस तरीके से दोबारा समझो, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी देन एक्स वाई जेड। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दें तो बचेगा क्या, बी डी एफ।
क्या बचेगा, बी डी एफ। और क्योंकि आधे तो लेटर हमारे ऑलरेडी कट चुके हैं तो लेटर की संख्या अब 26 नहीं होगी, 13 होगी। ऐसे ही आपसे एक और तरीका कह सकता है कि यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दें, तो बी से दूसरा अक्षर हटाएंगे तो ए सी ई बचेगा हमारे पास, ए सी ई, ए सी ई। यहां भी लेटर की संख्या 13 होगी। अच्छा, ये मत सोचना कि सर ये क्या बता रहे हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा। ये तो मैं डिटेल में कराऊंगा ना, जब टाइप वाइज हम आगे बढ़ेंगे तो पहले ये टाइप, फिर ये टाइप, फिर ये, फिर ये, ऐसे कर करके आगे चलेंगे तो सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। और पांचवा टाइप हमारा जो होगा वो होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अर्धांश मतलब फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ। अब दो हाफ में बटा होता है ना, 13 13। जैसे ए से लेकर के एम तक जो लेटर होंगे उनको फर्स्ट हाफ बोलते हैं, एन से लेकर के जेड तक सेकेंड हाफ होता है। ये फर्स्ट हाफ है, ये सेकेंड हाफ है। तो यदि केवल प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब इसको उल्टा, दूसरा कुछ नहीं, तो यहां एम से ए और एन से लेकर के जेड तक सीधा लिखा हो। यदि केवल प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से सातवें के दाएं तीसरा अक्षर, ऐसे प्रश्न आते हैं। छठा, यदि केवल द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तो ए और एम तो रहेगा सीधा, लेकिन यहां जेड और एन। सातवां टाइप, यदि प्रथम एंड द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी दोनों को विपरीत क्रम में, तो यहां एम, यहां ए, यहां जेड, यहां एन। और आठवां टाइप होता है कि मिडवे, बीच के अक्षर निकालना। दाएं से सातवें के और बाएं से 14वें के बीच अक्षर कौन सा होगा, इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो टोटल हमारे पास टाइप कितने बने, 8 टाइप इस पूरे टॉपिक के अंदर होंगे। एक एक टाइप को हमें डिटेल में पढ़ना है। क्लास नहीं रुक रही है, क्लास मेरी तरफ से प्रॉपर जा रही है। मैंने अपने फोन में इसको प्ले करके रखा हुआ है इसी वजह से कि आप लोगों को टेक्निकली कोई इशू न रहे। ठीक है जी, चलो। अब ये जो प्रश्न है ये फर्स्ट टाइप का प्रश्न है, पहले वाले टाइप का। दो बातों का ध्यान रखें खास तौर पे। पहला, आपको प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू लेफ्ट साइड से पता होनी चाहिए। ठीक है जी, प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू लेफ्ट साइड से याद होनी चाहिए। और अगर आपको लेफ्ट साइड से याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं इसकी ट्रिक बता दूंगा, एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना के लगभग 4-5 मिनट की, उससे आप लोग समझ जाना। रही बात दूसरी कि अगर कोई वैल्यू हमें राइट से दे रखी हो तो राइट से याद करने की जरूरत नहीं है, राइट को लेफ्ट से बनाने के लिए जरूरत है। कैसे? अगर कोई वैल्यू दाएं से दे दे, बोला दाएं से, दाया मतलब राइट से, दाएं से बोला 18वां लेटर कौन सा होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल 27 में से माइनस कर देना है 18, तो आपकी लेफ्ट साइड से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, केवल इतना ध्यान रखो। कोई भी वैल्यू राइट से दे रखी है, लेफ्ट उसमें 27 में से माइनस कर दो। क्यों 27 में से माइनस किया? क्योंकि लेटर की संख्या है 26, 26 प्लस 1 करते हैं, तो 27 में से माइनस हमें करना है। ठीक है, इतना ध्यान रखना, उसको आगे चल के बताएंगे, अभी केवल इतना छोटा सा पॉइंट ध्यान रखो। अब और दो बातें ध्यान रखनी है कि प्रश्न के अंदर या तो वैल्यू आपको दे रखी होती है लेफ्ट एंड लेफ्ट, यानी कि दोनों सिचुएशन लेफ्ट लेफ्ट की दे रखी होती हैं, या दोनों सिचुएशन राइट राइट की दे रखी होती हैं, या लेफ्ट राइट हो सकता है, या राइट लेफ्ट हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है, यानी राइट लेफ्ट लेफ्ट। अगर लेफ्ट लेफ्ट है तो आप माइनस करेंगे, राइट राइट है तो माइनस करेंगे, लेफ्ट राइट है तो प्लस करेंगे, राइट लेफ्ट है तो प्लस करेंगे। और इंग्लिश वाले स्टूडेंट आंसर पीछे से करेंगे। ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट जो इंग्लिश में क्वेश्चन को कर रहे हैं वो आंसर पीछे से करेंगे। अब ये पीछे आगे क्या है ये मैं बताऊंगा। जो इंग्लिश वाले हैं केवल वो समझो इस बात को। और जो हिंदी वाले हैं, ठीक है, जो हिंदी वाले हैं वो अब ध्यान दो। प्रश्न के अंदर या तो बायां बायां हो सकता है, बायां कॉमा बायां हो सकता है, दायां दायां हो सकता है, या फिर
बायां दायां हो सकता है, या फिर दायां बायां हो सकता है, दायां बायां। ठीक है, तो बायां बायां में माइनस करोगे, दायां दायां में माइनस करोगे, दायां बायां में प्लस करोगे, और बायां दायां में भी प्लस करोगे। ये बात ध्यान रखो, एकदम इसका रट्टा लगा लो। और हिंदी वाले जो स्टूडेंट होंगे वो आंसर शुरू से करेंगे। जो हिंदी वाले स्टूडेंट होंगे वो शुरुआत से आंसर करेंगे, आगे से। आंसर कहां से करेंगे? शुरू से। अब देखो, मैं एक एक प्रश्न इंग्लिश में पहले बता देता हूं, फिर मैं सारे क्वेश्चन हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। एक से ही 100% आपको क्लियर हो जाएगा, इंग्लिश वाले छात्रों को, चिंता मत करो। देखिए, जैसे पहले इंग्लिश वाले समझ लो, हिंदी वाले थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो ठीक है। कह रहे सेवंथ टू द राइट ऑफ नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज को छोड़ दो, प्रश्न की ऊपर वाली लाइन देखो। सेवंथ टू द राइट, यानी कि एक ही प्रश्न के अंदर राइट दिया हुआ है और एक ही प्रश्न के अंदर लेफ्ट दिया हुआ है, यानी राइट और लेफ्ट। अब आंसर कहां से आएगा? देखो, यहां से आएगा, राइट और लेफ्ट दिया हुआ है। आंसर कहां से करते हैं? पीछे से। पीछे से यानी कि पीछे कौन है? लेफ्ट, तो आंसर आएगा बाएं से, लेफ्ट साइड से। अब क्योंकि दोनों को प्लस करोगे, अब ये कह रहा है सेवंथ एंड नाइन्थ, दोनों को प्लस करो, 7 + 9 क्या होता है? 16। और 16 आंसर कहां से करना है? पीछे से। ये जो वैल्यू आई है वो लेफ्ट साइड से आई है, और लेफ्ट से कौन सी वैल्यू होती है 16 नंबर पे? पी। तो लेफ्ट से 16वां लेटर क्या होता है? पी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? पी। बताओ, समझ आ गया नहीं आया? अब हिंदी वाले स्टूडेंट देखो, ये तो इंग्लिश में था प्रश्न, अब हिंदी वाले देखो भाई। हिंदी वाले प्रश्न का जो आंसर करेंगे वो शुरू से करेंगे। जैसे यहां दे रखा है बायां और दायां, तो बायां दायां कहां है? ये रहा, बायां दायां प्लस करेंगे और आंसर शुरू से करेंगे। तो 9 और 7 16, 9 + 7 = 16, और शुरू से आंसर करेंगे, यानी कि बाएं से 16वां अक्षर क्या होता है? पी। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताइए, समझ आ गया नहीं आया? इसको आप पूरे को नोट कर लें, ठीक है? आप पूरे को नोट कर लें, नोट कर लें और मुझे बता दें कि जी सब कुछ क्लियर है। बहुत अच्छी बात है अगर क्लियर है तो। नोट कर लो भाई, बिना नोट करे काम नहीं चलेगा। ध्यान करो फिर, जब तक नोट नहीं करोगे तब तक बात बनेगी नहीं। नोट कर लो। और कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर ये बात मेरे को यहां से क्लियर नहीं हुई। ओके, मैं स्पीड से बहुत सारे क्वेश्चन करना शुरू करूंगा। टाइप हमारा कौन सा चल रहा है? फर्स्ट टाइप, पहला तरीका। ओके, हम लोग ये वाला टाइप पढ़ रहे हैं अभी। अब मैं और बहुत सारे प्रश्न दे रहा हूं आपको, देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है, सेकंड नंबर क्वेश्चन को लिखिए। बाएं से 14वें के दाएं पांचवा, बाएं से 14वें के दाएं, बाएं से 14वें के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा? शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है जी। चलो तीसरा क्वेश्चन लिखो। बाएं से 17वें के बाएं छठा, बाएं से 17वें के
बाएं छठा अक्षर क्या होगा? थैंक यू वेरी मच मेहू। देखो, मैंने क्या बताया, जब आपको एक जैसी पोजीशन दे रखी हो तो जस्ट आप लोगों को क्या करना होता है, माइनस, और अलग अलग हो, विपरीत हो तो प्लस करना होता है। अब देखिए, अच्छा ये भी मैं बता दूं माइनस प्लस क्यों कर रहे हैं, कभी भूल जाओ तो देखो, जैसे मैं यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी देन एक्स वाई जेड लिख रहा हूं, तो जैसे बाएं से तो ये पोजीशन होती है, मान लो बाएं से सातवें के सातवें के सातवां छोड़ो, पांचवें के बाएं दूसरा अक्षर, तो यहां पे देखो बायां बायां आया तो माइनस क्यों कर रहा हूं पता है, इधर से बाएं से देखो आप पांचवां, एक दो तीन चार पांच, पांचवां। अब इस व्यक्ति का ये राइट है ये लेफ्ट है, तो वापस आओगे तो आप माइनस करके आओगे, उल्टा जाओगे तो प्लस करके जाओगे, राइट में जाओगे तो, इसीलिए अगर बाएं के साथ में राइट आएगा तो प्लस, बाएं के साथ में लेफ्ट यानी एक जैसी पोजीशन आएगी तो माइनस। ऐसे पीछे से आते समय आप पीछे से राइट से आ रहे हो, फिर राइट में जाओ तो माइनस करोगे, राइट राइट, और लेफ्ट में आओगे तो उल्टा अपोजिट यानी फिर प्लस करके जाओगे। मान लो राइट जाना होता तो प्लस जाते, पीछे आना है तो माइनस करके जाओगे, इसलिए हम लोग प्लस माइनस कर रहे हैं। और कुछ मैंने कोई नया तरीका अप्लाई नहीं किया कि मैं भैया रात भर मैंने कोई पहाड़ खोदा हो उसके बाद मैंने कोई नई ट्रिक निकाली हो, नहीं, यहां से आया ये। अब देखो बाएं से 14 और बाएं से पांचवा दोनों वैल्यू, सॉरी बायां दायां, तो अगर लेफ्ट और राइट आपको वैल्यू दे रखी है, प्लस करेंगे 14 और 5 19, और 19वां लेटर कहां से, बाएं से, क्योंकि आंसर हिंदी में शुरू से देना होता है, अगर ये इंग्लिश में लिखा होता तो ये बायां लास्ट में होता। तो 19वां लेटर क्या होता है, एस, इसका आंसर एस होगा। दूसरा एक जैसी पोजीशन है, बायां बायां, 17 माइनस 6 बराबर, अब आप देखो क्योंकि यहां पर 17 और 6 दोनों माइनस की वैल्यू है, सॉरी एक जैसी वैल्यू है, बायां बायां, तो 11 हो गया, और 11 का मतलब क्या होता है भाई, के, तो इसका जो राइट आंसर होगा के, क्यों, क्योंकि बाएं से ही आंसर पूछा है, ठीक है, बाएं से ही आंसर पूछा है, सेकंड का के, बिल्कुल ठीक है आपके आंसर, वेरी नाइस। अब कुछ और प्रश्न देखिए, अभी ये लेफ्ट वैल्यू सारी निकाल दोगे आप, राइट से अगर निकालना हो देखना जरा, जैसे मैंने चौथा क्वेश्चन और लिखा, चौथा क्वेश्चन, दाएं से सातवें के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, यानी इसको इंग्लिश में भी लिखो, थर्ड टू द थर्ड टू द लेफ्ट एंड ऑफ सेवंथ फ्रॉम राइट एंड, क्या होगा बताइए। करो आंसर। ये कह रहे हैं, पुष्पेंद्र हैं, वो कह रहे हैं सर नौकरी जल्दी कैसे लगे, नौकरी जल्दी ऐसे लगेगी कि डेली 5-6 घंटे सर आपका नीचे होना चाहिए, पैर ऊपर होने चाहिए, दीवार के सहारे खड़े रहा करो, जल्दी नौकरी लगेगी, ठीक है। ऐसा कोई तरीका मेरे पास नहीं है कि मैं आपको कोई मंत्र बता दूं उसको रटते रहो और नौकरी लग जाए, ऐसे तो भारत में बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो आपको एक दो मंत्र बता देंगे, उनको जपते रहना, नौकरी लग जाएगी जल्दी। और यहाँ तो केवल हम एक ही मूल मंत्र देंगे आपको नौकरी लगने का, कि मन लगा के पढ़ाई करो अपना, सबसे पहले जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके सिलेबस को देखो, और सिलेबस के बाद तैयारी शुरू करो, अच्छे ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ये सोचो कि मुझे 10-20 लोगों से आगे निकलना है अपनी पूरी क्लास में,
टॉप 10 की गिनती में आप आने लग जाओ, नौकरी आपकी पक्की है, फिर कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, और कोई मूल मंत्र नहीं है मेरे पास भाई। देखो यहां देखिए, प्रश्न कह रहा है आप लोगों से दाएं से सातवें के बाएं तीसरा अक्षर। तो पहले इंग्लिश वाले कर लें, थर्ड टू द लेफ्ट हैंड ऑफ सेवंथ फ्रॉम द राइट हैंड। तो आंसर राइट हैंड से करोगे आप, क्योंकि पीछे से आंसर करना होता है इंग्लिश वालों को। अब क्योंकि एक लेफ्ट वैल्यू है एक राइट वैल्यू है, तो प्लस करेंगे। तो 3 और 7 को प्लस करा तो 10 आ गया। लेकिन 10 पोजीशन कहां से है? राइट हैंड से। अब राइट हैंड से 10वीं पोजीशन है, राइट से आपको 10वां लेटर पता है क्या होता है? नहीं मालूम। लेकिन सर 27 में से 10 माइनस कर दो तो लेफ्ट से वैल्यू निकल आती है। तो यहां पे 27 माइनस 10 बराबर 17। यानी कि जो वैल्यू आपकी राइट हैंड से 10 थी, वो लेफ्ट हैंड से कितनी है? 17। और लेफ्ट हैंड से 17वां लेटर क्या होता है भाई? क्यू। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? क्यू। बताओ समझ आ गया नहीं आया? ऐसे ही आप हिंदी वाले भी कर सकते हैं। सर आपको शुरू से आंसर करना है, दाएं से। 7 और 3, क्योंकि एक दायां है एक बायां है, दोनों अलग अलग वैल्यू है। 7 और 3 10, 7 और 3 10। और 10 वैल्यू कहां से है? ये राइट हैंड से। तो राइट हैंड से जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 10। इसको लेफ्ट हैंड से निकालना है। तो 27 में से आप माइनस 10 कर देंगे, तो ये वैल्यू कितनी है आपकी? 17। और ये आपकी लेफ्ट साइड से है। और लेफ्ट साइड से यानी कि लेफ्ट हैंड से ये वैल्यू जो है, ध्यान दो, अगर ये वैल्यू लेफ्ट हैंड से है तो लेफ्ट हैंड से 17वां लेटर क्या होता है? क्यू। तो क्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया सबको समझ में? चलिए देखो, मैं सिंपल सा तरीका बताता हूं। जिस दिन आप जब आईने के सामने खड़े हो और आपको ये लगे यार बहुत मेहनत हो गई, बहुत मेहनत हो गई, अब तो लगनी चाहिए नौकरी। मेहनत मतलब ये तपस्या ये होनी चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं, ये नहीं अरे सर अब तो उम्र हमारी 27 साल हो गई, अब तो कहीं लग जानी चाहिए। वो तो 50 साल के हो जाओगे तब भी कहीं नहीं लगने वाले हो। ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है यार, अब तो पक गई उम्र, अब तो 27 साल के हो गए यार, लगनी चाहिए 28। ऐसे थोड़ी लगेगी यार, तपस्या करनी पड़ेगी। बोला शीशे के सामने खड़े होकर ये लगे यार इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी सफल नहीं हो पा रहा यार, कहीं ना कोई गलती है, क्यों ऐसे सफल नहीं हो पा रहा, और मेहनत करूं, और मेहनत करूं। तो जिस दिन ये आपको समझ में आने लगेगा ना, मेहनत और करूं, सफलता की ओर बढ़ रहे हो समझ लेना। लेकिन सुबह उठ करके ये देखोगे आईने में, अरे यार इतना दाढ़ी भी बड़ी बड़ी हो गई, अब तो यार शादी की उम्र निकली जा रही है, नौकरी नहीं लग पा रही है, तो नहीं लगेगी, उससे नौकरी थोड़ी लगेगी। मेहनत करो, मन लगा के पढ़ाई करो। केवल 1 साल आप अपना जी जान सौंप सौंप दो नौकरी के लिए, जी जान लगा दो, और एक बार नौकरी मिल जाएगी तो सब कुछ आराम से मिल जाएगा आपको, जो भी जीवन में चाहोगे। सबसे मेन उद्देश्य हमारा क्या है? नौकरी पाना। अगर हमारा नौकरी पाना उद्देश्य नहीं होता तो हम कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड नहीं करते, या फिर हम यूट्यूब जैसे चैनलों पे नहीं भागे फिरते पढ़ाई लिखाई के पे। हम कहां जाते फिर? सीधे सीधे कहां जाते? फिर तो हम कॉमेडी वीडियोस देख रहे होते, फिल्में देख रहे होते हैं, पढ़ाई क्यों कर रहे होते? कहीं ना कहीं हमारे अंदर थोड़ा बहुत जज्बा तो है, थोड़ा बहुत मोटिवेशन तो है, जो हमें नौकरी की तरफ लेकर के जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरा भी शैतान हमारे अंदर है जो हमें रोकता है पढ़ने से। उस शैतान को मारना है बस। और वो शैतान एकदम नहीं मरता, धीरे 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 धीरे। ठीक है, ये आ गया समझ में सभी को? चलिए, अब इसको तो करते हैं हम साइड में, या नेक्स्ट पेज पे लाते हैं। अब हम लोग जो है वो करेंगे मोर देन टू पोजीशन। अभी तो हम केवल लेफ्ट राइट के साथ खेल रहे हैं, एक ही पोजीशन के साथ, मतलब दो ही पोजीशन के साथ खेल रहे हैं, लेफ्ट और राइट, या राइट और लेफ्ट, या लेफ्ट लेफ्ट। लेकिन अब हम खेलेंगे लेफ्ट राइट लेफ्ट, यानी कि मोर देन टू पोजीशन, मोर देन टू पोजीशन, मोर देन टू पोजीशन। जब जब
दो से अधिक स्थितियां दी हों। देखो प्रश्न लिखो एक सुंदर सा। कितने क्वेश्चन हो गए? 4। क्वेश्चन नंबर लिखो 5। दाया वाला एक और करा दूं मैं? चलो दाया वाला एक और करा देता हूं मैं। ठीक है, एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर दाया वाला एक और बता दो। कोई बात नहीं। लिखो दाएं से, लिखो दाएं से, क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। दाएं से 15वें के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? इसको करिए फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसको करिए जल्दी से। करो भाई। दाएं से 15वें के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो सिंपल सी बात है सर, ये भी वैल्यू दाएं से है, ये भी वैल्यू दाएं से है, दोनों वैल्यू दाएं से हैं। तो माइनस करेंगे, 15 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 12। अब 12 वैल्यू दाएं से आई है, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि हिंदी में शुरुआत से आंसर करते हैं। तो अगर हमें राइट से वैल्यू दे रखी है, यानी कि दाएं से, तो हमें कोई भी लेटर की वैल्यू याद होती नहीं है, तो बाएं से तो याद होती है। तो 27 में से 12 माइनस करेंगे, 5 1 15। और ये तो राइट हैंड से है, दाएं से है, और ये लेफ्ट हैंड से है। और लेफ्ट हैंड से 15वां लेटर सब लोग जानते हैं क्या होता है जी? ओ। तो ओ हमारा राइट आंसर होगा। ओ हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। जी सर, आ गया समझ में। नहीं, एल क्यों होगा मित्र? यहां थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रश्न दाया और दाया है। दाया दाया है तो 12, राइट साइड से 12वां लेटर कभी भी एल नहीं होता। अगर ये वैल्यू बाएं से स्टार्ट होती तब डेफिनेटली आपका आंसर यहाँ पे एल होता। क्योंकि यहां पर बाएं से नहीं दाएं से वैल्यू शुरू है, तो आप माइनस करेंगे 27 में से। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लो। मोर देन टू पोजीशन, जब दो से अधिक स्थितियां प्रोवाइड करवा रखी हो प्रश्न में, तब कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग नोट करें। विच लेटर which letter will be fourth to the left of fourth to the left of L for left है, ठीक है, of fifth to right hand, fifth to right hand of sixth to the right, sixth to the right of seventh from लेफ्ट एंड। ये तो हो गया भाई इंग्लिश में क्वेश्चन। अब आ जाओ हिंदी में, इसको कर लेते हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट समझो। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी
वर्णमाला में बाएं से सातवें, बाएं से सातवें, बाएं से सातवें के दाएं, छह के दाएं, छह के दाएं, पांचवें के बाएं, चौथा अक्षर क्या होगा? ये है भाई प्रश्न, देख लो जरा इसको। सिंपल है, कुछ है नहीं वैसे इसके अंदर, आप इजीली इसको कर सकते हैं। देखो पहले कैसे करेंगे। ओके, देखिए ध्यान दें अब इस प्रश्न की ओर। मैं एक क्वेश्चन समझाता हूं, फिर दूसरा आप खुद करना, ठीक है? देखिए, यहां आपसे कह रहा है कि मोर देन टू पोजीशन, जब दो से अधिक स्थितियां दे रखी हो तो टाइप है विच लेटर विल बी फोर्थ टू द लेफ्ट हैंड ऑफ फिफ्थ टू द राइट हैंड फ्रॉम सिक्स्थ टू द राइट ऑफ सेवंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो आंसर तो आप लेफ्ट हैंड से ही करेंगे। तो इंग्लिश वाले सबसे पहले लिखो भाई, आंसर तो आएगा लेफ्ट हैंड से ही, ठीक है? अब यहां देखो, यहां आप देखो यहां लेफ्ट हैंड से आंसर आएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखो, सेवंथ दे रखा है, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है यहां पे? सेवंथ दे रखा है। तो यहां पे आप सात लिखो, पीछे से उल्टा चलना है ना हमें। अब जितने भी हमारे राइट हैं, जितने भी हमारे राइट हैं उनको तो हम करेंगे इसमें प्लस, यानी कि जहां से स्टार्ट है, जैसे लेफ्ट से स्टार्ट है, अब जहां भी लेफ्ट आएगा वो होगा माइनस, और जहां भी राइट आएगा वहां होगा प्लस। बस इतना सा काम करना और कुछ नहीं करना। तो लेफ्ट से कितना? सात है, ये सात तो यहां लिख दिया। अब ये वाला जो है वो कहां से है? राइट से। ये कहां से है? राइट से। तो प्लस के छह करेंगे। चलो पीछे आओ, ये भी आपका राइट से है, कितना करोगे आप? प्लस पांच करोगे। ये वाली वैल्यू आपकी क्या है? लेफ्ट हैंड से है, तो माइनस करोगे चार। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर लेफ्ट से ही आना है। तो देखो यहां से, छह, छह दूने 12 और एक 13, 13 और 5 18, और 18 में से 4 माइनस करेंगे 14, और आंसर कहां से आएगा? लेफ्ट हैंड से। और लेफ्ट हैंड से 14वां लेटर क्या होता है? एन। ये तो हो गया भाई इंग्लिश वालों के लिए, ये तो हो गया इंग्लिश वालों के लिए। पीछे से आंसर कर। अब आ जाओ हिंदी वाले स्टूडेंट, ठीक है? हिंदी वाले क्या करेंगे, ध्यान दें। कुछ नहीं करना आपको, आपको अंग्रेजी वर्णमाला में शुरू से आंसर करना है, बाएं से, ठीक है? चल बाएं से कर लेंगे, क्या दिक्कत है? अब जितने भी समान वैल्यू हो बाएं जैसी, वो तो माइनस होगी, और दाई वैल्यू प्लस होगी। जस्ट इतना करना है, समान एक जैसी वैल्यू जहां से शुरू हो रहा है, एक जैसी वैल्यू आई माइनस, दूसरी आई तो प्लस। जैसे बाएं से क्या है? सातवां, ये तो लिखना ही लिखना है, बाएं से सातवां। अब दाएं से छठा, दाया प्लस होगा। अब दाएं के बाद फिर दाएं से पांचवां, फिर प्लस होगा पांच। कह रहा है फिर बाएं, बाएं मतलब माइनस होगा। बराबर आंसर आप क्या करेंगे भाई? छह दूनी 12 और एक 13, 13 और 5 18, माइनस 4 14, और 14 कहां से आंसर आएगा? बाएं से। 14वां अक्षर क्या होता है? एन। बताओ समझ आ गया नहीं आया? दूसरा एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, दूसरा एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7। केवल हिंदी में लिख रहा हूं भाई, केवल हिंदी में, इंग्लिश वाले भी समझ गए होंगे एक बार में। लिखो, बाएं से, बाएं से छह के दाएं, पांचवें के, पांचवें के बाएं, चार के दाएं, तीसरा अक्षर ज्ञात करें। चलिए जी, करो भाई फटाफट से।
करो फटाफट से आंसर इसका। समझ आ गया नहीं आया भाई ये बताओ। नीतू, जयंती, नेहू, राहुल, सभी मित्र बताओ फटाफट से, समझ में आ गया सबके? करो अगर समझ में आ गया तो आंसर। प्रश्न लिखा हुआ है कि बाएं से 6 के दाएं, पांचवें के बाएं, चौथे के दाएं तीसरा अक्षर ज्ञात करें। अब देखो यहां पे, चलो बढ़िया है। अब देखो यहां पे क्या करना है, आंसर तो बाएं से ही आएगा। अगर मान लो बाई चांस मेरे भाई अगर दायां दे रखा होता तो यहां क्या करते, लास्ट में जाके 27 में से माइनस कर देते, जस्ट जस्ट इतना करना होता। तो ये शुरुआत से ही आंसर आएगा बाएं से। और पहली वैल्यू बाएं से 6 दे रखी है, फिर दायां है, फिर बायां है, फिर दायां है, इस तरीके से वैल्यू है। अब बायां जहां भी आएगा वो माइनस होगा, ये दायां है तो प्लस होगा, +5, -4, +3। इसको देखो, 6 और 5 11, 11 में से अगर आप 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, 7। 7 और 3 10, और 10वां लेटर कहां से, लेफ्ट साइड से, क्या होगा, जे। आप देखो कितने स्टूडेंट के आंसर आ गए। यहां पर राहुल का आ गया, परविंद का आ गया। ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए जोरदार, आप सबके आंसर आ गए हैं, बहुत ही सुंदर, लाजवाब। अब देखो कुछ अजीबो गरीब क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ये पहला ही टाइप चल रहा है जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधी लिखी होगी। अब कुछ अजीबो गरीब क्वेश्चन मिलेंगे, वो अजीबो गरीब कर लेते हैं। पहले इसको नोट कर लो, आप पूरे को नोट करते ही मुझे बताओ डन। अपने नोट्स बनाना स्वयं, अगर मेरी बात मानते हो तो खुद के नोट्स बनाना, मेरी बात नहीं मानते हो तो जैसा आपको ठीक लगे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स तो ऑलरेडी डले हुए हैं एप्लीकेशन पे, उसके प्रिंट निकालो, चल दो आगे। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं तो मैं कह रहा हूं कि आप खुद के नोट्स बनाओ, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अब देखो कुछ अजीब टाइप के प्रश्नों को हम लोग कवर करते हैं। लिखो भाई, कितने हो गए, क्वेश्चन नंबर 8 लिखो, ये स्टार लगा लो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाएं से 4 के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। अब आप कहोगे सर ये स्टार क्यों लगा दिया, ये तो आसान है। हाँ आसान है। नेक्स्ट, करो फिर इसका आंसर, जल्दी आना चाहिए, जब तक मैं मुड़ के देखूं आपकी कमेंट्स तब तक आंसर आना चाहिए। ये 2 स्टार है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 लिखो, बाएं से 4 के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। नेक्स्ट, अब ये 3 स्टार आ रहा है। मैं इसलिए समय लगा रहा हूं इसे स्टार बनाने में कि आप क्वेश्चन को समझ सको, पढ़ सको इतनी देर में। ये मत सोचना कि सर ये सजाने पे ध्यान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं लॉजिक होता है हर चीज का।
तो उस चीज पे ध्यान दो, मुझे भी एक एक मिनट कीमती है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बाएं से सातवें के बाएं 10वां अक्षर ज्ञात करें। चलो भाई ये तीनों क्वेश्चनों को करो जल्दी फटाफट। तीनों क्वेश्चनों को करो। बहुत बढ़िया है, आप स्वयं के नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और एक बात का ध्यान रखा करो, जब नोट्स बना रहे हो कोई टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, टॉपिक कंप्लीट होते ही, जब कोई भी टॉपिक आपका कंप्लीट होता है तो उसमें थोड़ा सा गैप जरूर होना चाहिए, थोड़ा सा स्पेस जो है वो जरूर होना चाहिए, जिससे कि कोई अपडेट क्वेश्चन हो या मेरे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं आगे चल के बता देता हूं कि भाई उस टॉपिक का एक टाइप ये रह गया था हल्का सा। तो एक पूरा पेज आप छोड़ दिया करें एक टॉपिक कंप्लीट होने के तुरंत बाद, 1 या 2 पेज, ठीक है, बिल्कुल खाली छोड़ दिया करो। कभी आपको कोई चीज समझ में आती है, ऐसा लगता है कि भैया ये नई चीज आ गई, ये नई चीज मिल गई, क्योंकि ऐसा है ना कि मैं भी जब आपको पढ़ा रहा होता हूं तो कई बार ऐसा होता है कि कोई टॉपिक में कोई एक क्वेश्चन नहीं समझा पाया, भाई वो अजब टाइप का था, फिर बाद में याद आया यार एक वो क्वेश्चन है, तो उसमें गैप छोड़ दोगे तो आप आगे चल के बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है। हालांकि जीएस में तो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा छोड़ना चाहिए आपको, क्योंकि वहां करंट मुद्दे बनते रहते हैं, यहाँ कुछ इतना खास जरूरत नहीं होती है। थैंक यू नीरज भाई। अब देखिए यहाँ पे इस प्रश्न के अंदर बाएं से चौथे के बाएं तीसरा अक्षर कैसे करोगे यार, दोनों तरफ से बायां बायां है। अगर बायां बायां होता है तो माइनस होता है, यानी कि 4 - 3 = 1। अब एक कहां से, बाएं से, बाएं से पहला अक्षर ए है सर, इसमें तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, इसीलिए मैंने एक स्टार दिया था इसको, ये तो आसान से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो क्वेश्चन हम बहुत सारे कर भी चुके हैं। अब देखो ये बाएं से 4 बाएं से 4, अब क्योंकि दोनों वैल्यू बाएं से है तो 4 - 4 = 0। अब बाएं से 0वां अक्षर क्या होगा भाई साहब, अब दिमाग यहां पे अटक जाता है, इसीलिए 0वां लेटर तो कोई होता नहीं, तो आंसर क्या करोगे, इनमें से कोई नहीं। यही आंसर करके आ जाते हैं, उसमें लिखा होता है Z X Y W, या 5वां ई ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कोई नहीं, या निर्धारित नहीं कर सकते, ऐसे करके दे रखा होता है। अब जैसे देखो बाएं से 7वां बाएं से 10वां, 7 में से 10 माइनस करो तो क्या आएगा आंसर, -3। अब पता है बाएं से माइनस तीसरा, पता है क्या आंसर देते हैं कि सी आंसर है जी इसका, बिल्कुल गलत है, सी आंसर नहीं होगा। अब मैं आपको ये चीजें बस समझा देता हूं, 1 मिनट का खेल है, ध्यान से समझना। कितनी देर का खेल है, जस्ट 1 मिनट का खेल है, वो समझना क्या है। देखो आप एबीसीडी का खेल समझो पहले, जो एबीसीडी है वो किस रूप में है, जैसे A B C D देन X Y और Z, आप सब वैल्यू को जानते हैं सर, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, X Y और Z, ये 24 नंबर पे, ये 25 नंबर पे, ये 26 नंबर पे। अब यहां Z तो खत्म हो गई, अब Z के बाद जो स्टार्टिंग होगी वो कहां से होगी फिर, A B C D E F G ऐसे करके, तो 26 के बाद ये 27, ये 28, ये 29, ये 30, ये 31, ये 32, ये 33। अगर आ जाए आपका 33 आ जाए दोनों तरफ से जोड़ जाड़ के, तो आप लोग आंसर आगे देखो, 30, ये 31, ये 32, ये पीछे जाओगे तो ए से पहले क्या आता है, जेड, जेड से पहले क्या आएगा, वाई, वाई से पहले क्या आएगा, एक्स, एक्स से पहले क्या आएगा भाई, डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले क्या आएगा, वी, वी से पहले क्या आएगा, यू, यू से पहले क्या आएगा भाई, टी, इस तरीके से। और पीछे चलोगे तो जेड क्या है, एक से पहले क्या आता है, 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, फिर -6, इस तरीके से चीजें पीछे घटती हैं। तो अब आपसे अगर पूछ रहा है कि ये बताओ कि भाई 0 में कौन सा लेटर होता है, तो 0 कौन सा है देखना जरा, जेड, तो यहां आंसर क्या होगा, जेड, तो जेड इसका राइट आंसर हो जाए, जेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके रिपोर्ट है। देन अगर आप लोगों से यहां पर प्रश्न दोस्तों क्या कहा जाए, अगर प्रश्न ये कहा जाए कि भैया -3 है, तो -3 क्या होता है, डब्ल्यू, तो यहां आंसर क्या आएगा, डब्ल्यू, तो इसका राइट आंसर होगा डब्ल्यू।
प्रश्न क्लियर हो गया? बताओ, जल्दी से बताओ। अब देखो, दो बातें ध्यान रखो। एक, जब 26 से बड़ी वैल्यू दे रखी हो, ये नोट कर लेना ट्रिक में। जब 26 से बड़ी वैल्यू दे रखी हो, जैसे 33, 34, 35 बड़ी वैल्यू दे रखी हो, तो उस बड़ी वैल्यू में से आप 26 माइनस कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। मान लो कि आ जाए आपका 30, लेफ्ट साइड से 30वां लेटर है, तो 30 में से 26 माइनस कर देना। 30 में से 26 माइनस कर देना, बचेगा कितना? 4, और 4 पे डी होता है, तो यहां देखो 30 नंबर पे डी होगा। तो जब 26 से बड़ी वैल्यू हो तो बड़ी वैल्यू में से 26 माइनस कर देना, ठीक है। और जब कभी भी वैल्यू 26 से छोटी हो, 26 से छोटी हो, तो अगर छोटी वैल्यू होगी तो आप लोग क्या करोगे, सोचो। मान लो यहां पर -1 दे रखा हो, तो कुछ नहीं करना आपको यार, केवल और केवल आपको उसमें 26 ऐड करना है, ठीक है। कितना करना है? 26, यानी कि जो माइनस में वैल्यू दे रखी हो, यानी कि आपको दे दिया -2, तो -2 के लिए आप लोग क्या करोगे भाई, यहां पे आप 26 में से 2 माइनस कर दो, 26 में से माइनस के 2 कर दो, तो क्या आएगा? 24 आंसर आएगा। अब देखना, जो -2 है वो x होगा। देखो यहाँ -2 जो है x है, जैसे यहाँ माइनस के आपसे क्या कह रहा था? 3, तो छोटी संख्या दे रखी है तो उसमें 26 में से माइनस कर दो उसे, 26 माइनस 3 क्या आ गया? 23, और 23 पे क्या होता है? w, तो w ही आंसर इसका होगा। यानी कहने का मतलब है, छोटी संख्या आए तो 26 में से माइनस कर दो छोटी संख्या को, बड़ी संख्या आए तो उसमें से 26 माइनस कर दो, ठीक है जी। आगे समझ में? तो ये ट्रिक बन जाती है, ये कॉन्सेप्ट है, ये पूरा समझ लिया आपने। इसको थोड़ा सा आप लोग अकेले में बैठ के समझना मैंने क्या किया है। 26 से बड़ी वैल्यू है तो उसमें से 26 घटा दिए हैं, 26 से छोटी यानी माइनस में कोई वैल्यू है तो 26 में से उस माइनस वैल्यू को घटा दिया है, आंसर आ गया। बस मैंने इतना खेल किया है। अब मुझे बताइए, इतना समझ आ गया, नहीं आया आपको? इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपको? बताइए जल्दी से, नोट कर लो इन सबको। ये हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा है ये क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक। इसकी पीडीएफ अभी क्लास के जस्ट बाद में आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। और आज हम लोग क्लास को यहीं तक रखेंगे। अब